नमस्कार। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर से ये वेरी कंफ्यूजिंग लगता है ना कभी कभी। ये मार्केट प्राइस क्या है या फैक्टर कॉस्ट या नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, तो इसको हम ये वीडियो में क्लियर करते हैं। तो आइए वीडियो पर जाते हैं। फर्स्ट तो ये मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो सिंपल वे, आप कोई भी कमोडिटी परचेज करते हो तो ये मार्केट प्राइस पे करते हो, नॉट ए फैक्टर कॉस्ट। जैसे आपने मोबाइल परचेज किया, मान लो इसका दाम 20,000 है, ओके। तो आपने कितना पे किया? 20,000। फिर क्वेश्चन आ गया ना, तो फैक्टर कॉस्ट क्या है। पहले इसको क्लियर करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मोबाइल है, अभी मोबाइल हो या एनी कमोडिटी, वेदर इट इज़ स्मॉल कमोडिटी लाइक पानी पूरी और मोबाइल और एनी अदर सोफिस्टिकेटेड लाइक एटम बॉम्ब, कुछ भी हो, आपको बनाने के लिए ये 4 चीज़ चाहिए। यहाँ पे जो डायग्राम है विच इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट तो लैंड चाहिए, ओके, देन लेबर हो गया, फिर कैपिटल, ये रॉ मटेरियल, पैसा जो भी हो चाहिए, मनी, कैपिटल। देन ये तीनों को कौन यूटिलाइज कराता है? ये ऑर्गेनाइजर, यानी ओनर और एंटरप्रेन्योर्स और मालिक, कुछ भी बोलो, ऑर्गेनाइजर, एंटरप्रेन्योर्स, मालिक, ओनर, सब ये तीनों को यूटिलाइज कराता है। अब सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं मानता हूँ ये मोबाइल का जो खर्च हो गया, लैंड को रेंट जो रेंट पे करते हैं, ये हो गया 4,000। फिर लेबर खर्च भी हो गया 4,000, तो लेबर को हो गया वेजेस एंड सैलरी जो देता है। फिर कैपिटल, परचेज, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने में जो खर्च हो गया, ये भी हो गया 4,000। ये डेफिनेटली वेरी करता है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। तो ये 4,000 12,000 हो गया। अभी इनको तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो इन्होंने प्रॉफिट भी कितना ले लिया? 4,000 ले लिया। तो टोटल कितना हो गया? 16,000। क्लियर? तो मोबाइल का खर्च होना चाहिए तो 16,000। अब ये 16,000 क्या है बोलने से, 16,000 हो गया मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, जो ऑर्गेनाइजर को मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर? तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट इज 16,000। लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं 20,000। वाई? तो आंसर इज टू सिंपल। अब देखिए, मैंने जब फैक्टर कॉस्ट हो गया 16,000, जब मोबाइल मार्केट में आता है ना, तो हम लोग क्या पे करते हैं? उसको टैक्स भी पे करते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, जो भी कमोडिटी का ऊपर जो टैक्स पे करता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जीएसटी देते हैं हम लोग। तो टैक्स इंक्लूड हो गया, इसीलिए मोबाइल का दाम बढ़ गया। समझ में है? तो यानी मुझे देखो, फैक्टर कॉस्ट के साथ हमने टैक्स क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो इफ टैक्स इज इंक्लूडेड देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल इंक्रीज, और उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। अब देखो, बहुत सा बीपीएल फैमिली है, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ये लॉकडाउन का वजह से या कोरोना का वजह से, सो मेनी पीपल आर अनेबल टू परचेज द मोबाइल, है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उसको थोड़ा सस्ता में दे देते हैं, जैसे 10,000 में देते हैं। अब गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा? इट इज़ बियर बाय गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं देन दाम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। देखो, टैक्स दाम बढ़ा देता है और सब्सिडी प्राइस को डिक्रीज करता है। तो ये टैक्स एंड सब्सिडी टुगेदर इट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज मार्केट प्राइस बोलने से क्या है? फैक्टर कॉस्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस में जब टैक्स इंक्लूडेड हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा डेफिनेटली, तो टैक्स इंक्लूडेड तो दाम बढ़ गया, अगर सब्सिडी इंक्लूड है तो दाम डिक्रीज हो गया। तो MP में क्या होता है? इधर टैक्स और सब्सिडी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। देन आते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, मैंने पेन लिया है जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। अभी
3 ईयर्स का लिए 2011, 12, 14, 15 एंड 19, 20। ओके, जो 2011-12 में प्राइस पेन का दाम कितना था 5 रुपीज़, उसी को 14-15 में जाके 10 रुपीज़ हो गया और 19-20 में 20 रुपीज़ हो गया। प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस। अब आउटपुट प्रोडक्शन है, ठीक है, तो 11-12 में आउटपुट हो गया 100, मतलब पेन का प्रोडक्शन। ऐसे तो 1000 एंड 1000 कमोडिटी है, क्लियर। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 × 100, तो यू विल गेट 500 इज GDP, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल GDP। जो भी ईयर है, आप जो ईयर में प्राइस लोगे, उसका प्राइस कितना है, मान लो आज का डेट में एक पर्टिकुलर मोबाइल का दाम कितना है और कितना मोबाइल प्रोडक्शन हुआ, वो जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू मिलेगा हमें, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल GDP। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करो 10 × 80, ये हो गया आपको 800, देन सिमिलरली 20 × 60, ये 1200। ये हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, सिंपली वी आर मल्टीप्लाइंग, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP यानी करंट ईयर प्राइस, इस साल में जो प्राइस होगा और जितना आउटपुट होगा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल GDP। तो ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, देखो नॉमिनल GDP इज़ नॉट एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमें ये रियल GDP जानना है। तो व्हाट इज़ रियल GDP? तो रियल GDP जानने के लिए हमें क्या है, फर्स्ट तो एक बेस ईयर डिसाइड करना है। बेस ईयर यानी ईयर ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे देखो अभी रियल GDP किससे निकालते हैं, जो 2011-12 में तो प्राइस 5 ही था, तो हमने 5, आउटपुट कितना था 100, ऊपर देखना है 100, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 500 हो गया। देन 14-15 में प्राइस कितना था आपको 10 रुपीज़, बट वी डू नॉट टेक 10 रुपीज़, विल कंसिडर बिकॉज वी आर टेकिंग 11-12 इज द बेस ईयर, तो उसका प्राइस जो है उसको लेंगे, यानी प्राइस 5 रुपीज़। सो प्रोडक्शन आउटपुट 80, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे देन 400। देन सिमिलर वे 19-20 में प्राइस था 20 रुपीज़, बट विल टेक 5 रुपीज़ बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बेस ईयर ऑफ 11 and 12, देन सो इट इज़ 3000। अब देखो यहाँ पे नॉमिनल GDP क्या है, नॉमिनल GDP गोज एन इंक्रीजिंग 500, 800, 1200, है ना। इसे तो बोलेंगे कि वाह हमारा इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, लेकिन रियल में क्या हो रहा है, रियल में एक्चुअल में GDP डिक्रीजेस 500, 400 एंड 300। तो ये है रियल GDP, मतलब ईयर ऑफ कंपैरिजन। हम लोग जब 11-12 का साथ कंपेयर किया, देखा कि GDP गोज एन डिक्रीजिंग, और ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, जितना भी कंट्री है इन द वर्ल्ड, दे विल प्रेजेंट द GDP इन रियल GDP ओनली, नॉट ए नॉमिनल GDP, ठीक है। नॉमिनल GDP इज नॉट ए एक्चुअल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन हो गया कि ये जो बेस ईयर हमने 2011-12 क्यों लिया। एक्चुअली देखो बेस ईयर को जनरली डिसाइड करता है हमारा NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये हो गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम बोल के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो दे विल डिसाइड कि बेस ईयर कौन सा होना चाहिए। तो दे हैव डिसाइडेड 2011-12 इज द बेस ईयर एट प्रेजेंट, दे आर गोइंग टू चेंज, कब चेंज होगा पता नहीं, क्लियर। तो इसीलिए ये हो गया बेस ईयर 2011 and 12। देन सेकेंड क्वेश्चन हो गया 2011 and 12, ये 2 साल क्यों, मतलब 11 and 12, वाई नॉट 11 और 12। जनरली देखो ये जो अकाउंटिंग ईयर यानी जो पेन प्रोडक्शन है, पेन कितना प्रोडक्शन हुआ इस साल में बोलने से क्या होता है, हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2011 हो गया। अब 2011 इस तरफ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई जाओ, नेक्स्ट आपको हो जाएगा 31 मार्च 2012। तो इसीलिए ये 2 साल पकड़ता है। 11 यानी 1 अप्रैल से पकड़ना है, ये 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च, सब में यही है, क्लियर। सो दैट इज आवर नॉमिनल एंड रियल GDP। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।